बोले भारत माता की जय। अगर हम देश के नहीं काम आए, ये धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। अगर देश के हम नहीं काम आए, अगर देश के हम नहीं काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। अगर हम नहीं देश के काम आए, अगर हम नहीं देश के काम आए, धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। मित्रों, कवि इस प्रज्ञा गीत के माध्यम से, अभी आप बहुत सारे गीत सुनते होंगे, लेकिन युग निर्माण मिशन गायत्री परिवार में लगभग 100 गीतों की रचना किया युवा जीवन पर। और युवा जीवन किसको कहते हैं? युवा लाइफ। आज युवा को करना क्या चाहिए? तो बहुत लोग समझते हैं कि हम किसी नेताजी के साथ मिल जाएंगे। बहुत लोग अपने नाम के साथ लिखते हैं समाज सेवी, और समाज सेवी को पता चलता है कुछ दिन समाज सेवा करते करते कोई कांग्रेस ज्वाइन कर गया, कोई कम्युनिस्ट में ज्वाइन कर गए, कोई बीजेपी ज्वाइन कर गए, कोई कांग्रेस को ज्वाइन कर गए, कोई मुखिया बनने की दौड़ में चले जाते हैं, कोई सरपंच बनने की दौड़ में चले जाते हैं, कोई एमपी एमएलए के टिकट की दौड़ में चले जाते हैं। वो एन केन प्रकार राष्ट्र को बनाने के नाम पर राजनीति में अपनी जगह पक्का करना चाहते हैं, खेल में अपना जगह पक्का करना चाहते हैं, बॉलीवुड में एक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन आज जिस युवा को भारत माता पुकार रही है, स्वामी विवेकानंद जब विदेश से लौट कर आए तो उन्हें एक बहुत जबरदस्त बात कहा। क्या कहा कि अभी तक जो हम अपनी बात को पुराणों के आधार पर और पूर्वजों के आधार पर जिस बात को जानते थे, सुनते थे, विदेश से आने के बाद बोला स्वामी जी आप इतने दिनों तक अमेरिका में रहे, विदेश के प्रवास पर रहे, दुनिया वालों को तो आपसे बहुत लाभ हुआ, आपको क्या लाभ हुआ? तो स्वामी जी ने कहा जिस बात को अभी तक हम धर्म ग्रंथों में सुनते थे अपने इतिहास को, लेकिन उसको आप विदेश जाने के बाद वैज्ञानिक तरीके से उसको हम प्रमाणित कर सकते हैं कि हमारा जो थीसिस है, भारतीय संस्कृति का लॉजिक है, भारतीय संस्कृति का जो अध्यात्म है, हिंदुस्तान का जो धर्म है, हमारी जो धार्मिक व्यवस्था है, वह पूरी तरह साइंटिफिक है, पूरी तरह वैज्ञानिक है, पूरी तरह जीवन को ऊंचा उठाने वाला है, पूरी तरह जिंदगी को शानदार बनाने वाला है, हमारी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने वाला है और डेवलप कर सकता है और विकसित कर सकता है। जिस तरह से सिकुड़े हुए फूल को सूर्य का प्रकाश उसको फूलने के लिए, खिलने के लिए मजबूर कर देता है। मित्रों, आज भी वैसा ही हम अपनी पर्सनालिटी को, हम अपने लाइफ को विकसित कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ जो हम लोग अध्यात्म की जो कार्यशाला शुरू किए हैं, बहुत लोगों के मन में उमड़ घुमड़ बातें होती है कि भाई हम जाएंगे। आज युग धर्म क्या है? युवा शक्ति को जब पहचाना है, इतिहास के किसी भी पन्ने को पलट लीजिए और दुनिया के किसी के कोने में पलट लीजिए, चाहे अरिस्टो हो जिसने टॉम काका की कुटिया लिखा और अमेरिका से पूरी तरह दास प्रथा को समाप्त कर दिया। लिखने वाली जो अरिस्टो थी वो बूढ़ी थी क्या? युवा अवस्था में क्रांति का पथ अधिकार किया। भरी जवानी को जिन्होंने युग धर्म के साथ, अर्थात युग धर्म किसको कहते हैं? युग धर्म कहते हैं जो हमारा वर्तमान प्रॉब्लम है, जिसमें हमारा और आपका जन्म हुआ है, और इस समय की जो समस्या है, उस समस्या के समाधान के अनुकूल यदि हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, आज की चुनौतियों का यदि हम सामना कर सकते हैं, आज के मुश्किलों से यदि दो हाथ करने की हम लोग क्षमता रखते हैं, यदि तैयारी करते हैं, तो मित्रों तब हमारा युग धर्म, तब हमारी पर्सनालिटी डेवलप कहा जा सकता है। अन्यथा किसी नेताजी के साथ हो जाना, किसी उचक्के के साथ हो जाना, यह हमारी जवानी की असली मकसद नहीं है। और अधिकतर जो जवानी की जो भीड़ है उसी का अंधानुकरण करती है। भगत सिंह के फांसी पर उसमें के जो तत्कालीन युवा लोग हंस रहे थे कि ये तो मूर्ख है, भारत माता के लिए अपनी जवानी देने जा रहा है, क्या इनके फांसी होने से देश आजाद हो जाएगा? कल हम लोग जब नुक्कड़ कर रहे थे गांधी मैदान में, तो हमारे भाई लोग बता रहे थे, जो 4-5 हमारे साथ, देखिए आपके बगल में चितरंजन जी है, बोले भैया 2-4 लोग कह रहे थे कि ये सब तो बिना मतलब का व्यवहार भाषण है, सबसे क्या होने वाला है? कि भाई इससे तो नहीं होने वाला है, लेकिन आप जो 1 कैरेट अंडा खरीद के ले जा रहे हैं अपने कमरे में,
और डोज कितना था? बोला 1 महीना का, 1 महीना इतना हम चलाएंगे, लेकिन 15 दिन में उसको खत्म कर दे रहे हैं आप। इससे क्या होने वाला है आपका? इससे कौन ग्रोथ विकसित हो गया? इससे कौन सा आपका कई आईसीसी में चयन हो गया, बीसीसीआई में चयन हो गया? कौन सा आप ऐसे सुशील कुमार जैसा पहलवान बन गए? कौन सा रेसलर आप बन गए? कौन सा भाला फेंकने वाला आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई? अर्थात ये जो हमारा अध्यात्म है वो स्वामी विवेकानंद का अध्यात्म है, ये महर्षि अरविंद का अध्यात्म है, ये अध्यात्म काका कलाम का अध्यात्म है, जो हमारी अभी वर्तमान स्थिति भले गए गुजरे जैसा है, हमारी स्थिति भले दिनहीन जैसा है, अभी हमारी पर्सनालिटी भले कमजोर है, लेकिन यदि हम सही अध्यात्म को पहचान लें तो कल हम कमजोर नहीं रहने वाले हैं। आज का हम गांधी भले हैं। कौन सा गांधी? गांधी जी के बारे में जानते हैं? जब वो दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने गए थे तो पता है, जिसका वो वकालत कर रहे थे, जिस मौकिल का, उन्होंने उनको फीस दिया, और फीस दिया। जब वो बहस करने के लिए गांधी जी गए तो उनकी घीघी बंद हो गई, जज के सामने वो बहस नहीं कर पाए और मौकिल को अपना फीस वापस करना पड़ा। लेकिन वही गांधी जी जब अध्यात्म का पथ को अंगीकार किया मित्रों, तो आप लोग जानते हैं अध्यात्म का पथ अंगीकार करते ही वो गांधी का प्राण शक्ति, शरीर का डेवलपमेंट कितना हुआ पता नहीं, गांधी तो 6 पाउंड के थे, लेकिन वो जब गोलमेज सम्मेलन में कहाँ गए, विक्टोरिया वहाँ लंदन में, तो बोला कैसा है गांधी, टाई कोट पहन करके? नहीं, बोला वो तो बस भगवा पहने हुए हैं और एक गमछा थोड़ा सा ढके हुए हैं। तो इनकार कर दिया, बोला नहीं। तो गांधी जी बोले कि हम ड्रेस नहीं बदल सकते, ये हमारा भारत का ड्रेस कोड है, मिलना है तो हम इसी तरह मिलेंगे। इतनी उनकी प्राण शक्ति हो गई। और अंत में गांधी जी की चर्चा हो चुकी थी वर्ल्ड लेवल पर, अंत में महारानी को वैसे ही उनसे मिलना पड़ा। और मिलने के लिए बोला, मिस्टर गांधी आपका कपड़ा क्या हुआ? बोला हमारा कपड़ा तो आप ही लोगों ने चुरा लिया। मित्रों, एक ही शब्द से वह निरुत्तर हो गया। जब आदमी का प्राण शक्ति जग जाता है, अनेकों उदाहरण, अभी 100 वर्ष का उदाहरण देते हैं। रामायण महाभारत की बहुत सारा सीरियल को आपने देखा, लगता होगा कि हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन कल भी हम लोग नुक्कड़ में बता रहे थे कि जब आदमी के अंदर एबिलिटी विकसित होता है, तो बाल गंगाधर तिलक को पेट में ट्यूमर हो गया है, पेट का ऑपरेशन करने वाले हैं डॉक्टर लोग, और कोई भी ऑपरेशन के पहले रोगी को क्लोरोफॉर्म सुंघाया जाता है ताकि वो बेहोश हो जाए। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो कहते हैं स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो बाल गंगाधर तिलक डॉक्टर को मना करते हैं। क्या? बोला हमको क्लोरोफॉर्म मत सुनाइए, हमको केवल गीता का ग्रंथ दे दीजिए, उसको पढ़ते रहेंगे और आप मेरा पेट का चीड़ फाड़ कर लीजिए। पूरा ऑपरेशन हो गया, बाबा तिलक ने उफ तक नहीं किया। यह कहाँ की पर्सनालिटी थी? ये हिंदुस्तान की पर्सनालिटी थी। कितना दिन पहले की बात है? लगभग 100 वर्ष हो रहा है। फांसी के वक्त, चढ़ते वक्त भगत सिंह का वजन बढ़ गया था। आज जैसे वार्ड का चुनाव लड़ने वाले हैं, पंचायत समिति, भले उनकी जमानत जब्त हो जाए, जैसे नेता लोग आज माला पहनने के लिए बेचैन रहता है, आज़ादी के दीवाने लोग फांसी के फंदा को उसी लालसा के साथ, उसी उत्कंठा के साथ, उसी उत्साह के साथ कि जिंदा रहने का मौसम बहुत है, जान देने का वक्त रोज आता नहीं है। ये एक आंधड़ चल पड़ा था। हर जगह युवा अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हर गलियों में हर युवा का मंत्र बन गया था। लेकिन अब तो देश आज़ाद हो गया है, अब अंग्रेज लोग देश से विदा हो गए। अब आज के युवा को किसके साथ लड़ाई करनी है? आज के युवा को किसके साथ संघर्ष करना है? आज के युवा को किसके चुनौती के मुकाबले खड़ा होना है? किसको अपने जीवन से खदेड़ना है? आज के युवाओं की सबसे बड़ी क्रांति है अपना सुधार, संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आज की क्रांति का मतलब समझते हैं गोली चलाएंगे, बंदूक चलाएंगे। तुम्हारे ऋषियों ने कहा जो बंदूक से जो चीज हम प्राप्त करेंगे, आने वाले समय कमजोर पड़ेंगे तो बंदूक से फिर छीना जाएगा। लेकिन इस बार की जो क्रांति होगी, क्रांति का मतलब आज आप लोग समझ लें, अभी तक दुनिया के नक्शे पर केवल 3 क्रांतियां हुई है। क्रांति मतलब जो पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले ले। जैसे ठंडा का दिन आता है तो बाहुबली विधायक भी चादर ओढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बाहुबली किसका बात के भाई? आप भले जीत जाएं चुनाव, लेकिन ठंडा से तो आपको भी डर है, बरसात में आपको भी छतरी लगाना पड़ता है। तो जो ठंडा सबको चादर ओढ़ने के लिए मजबूर कर दे, तो अभी दुनिया के नक्शे पर
3 क्रांति। पहली क्रांति जब हम पाषाण युग में रह रहे थे, लोग कच्चा भोजन कर रहे थे, तब पहली क्रांति किसका हुआ? आग की क्रांति हुई, अग्नि की क्रांति। कोई भी अब बता लीजिए, गरीब हो या अमीर, कोई कच्चा भोजन करता है क्या? सब लोग भोजन पका, पाक कला का ज्ञान पूरी दुनिया को हो गया। मांस भी खाने वाले लोग उसको आग में पकाने लगे। पाक का कला का ज्ञान पूरी दुनिया को हो गया। दूसरी क्रांति, हर देश गुलाम था, गुलामी प्रथा, जानवरों की तरह लोगों को खरीदा और बेचा जाता था। कहीं भी लोकतंत्र की नाम नहीं थी। लेकिन जब प्रजातंत्र की बहाली हुई तो राजतंत्र पूरी दुनिया से समाप्त हो गया। कोई ऐसा देश बता दीजिए जहां राजा हो। अब अपने वोटों के जरिए, मत के जरिए अपने नेता को लोग चुनाव कर रहे हैं। नेपाल में भी जो प्रजा राजतंत्र था वो भी प्रजातंत्र में बदल गया। तीसरी क्रांति आई विज्ञान की। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। विज्ञान क्या किया? विज्ञान पूरी दुनिया तक हम 1 मिनट में अपनी बात पहुंचा देंगे, इतना टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग के मोटिवेशन क्लास को बेंगलोर, आईटी, कानपुर, पटना से लेकर मुंबई, मद्रास, कोलकाता, चेन्नई, कई जगह के कमेंट्स आते हैं। छोटा रूप है, लेकिन सोशल मीडिया के कारण, डिजिटल इंडिया के कारण अपनी बात हजारों लोगों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं, युवा तक। ये क्या हुआ? दूरसंचार की क्रांति आई। टेक्नोलॉजी इतना हाई हुआ, लेकिन यहाँ प्रश्न खड़ा हो गया कि हम पूरी दुनिया का खबर रखने वाला मुसाफिर टेक्नोलॉजी के इस युग में अपने पड़ोसी का खबर नहीं रख पा रहा है, अपने माता पिता से इतना दूर चला जा रहा है, अपने भाई बंधु के प्रति संवेदना जागृत नहीं हो रही है। इसलिए इस बार वर्तमान समय में जो चौथी क्रांति होगी मित्रों, उस क्रांति का नाम है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद उसी धर्म का है सम्मान जिसका सहयोगी विज्ञान। स्वामी विवेकानंद घोष किया कि भविष्य का धर्म वैज्ञानिक धर्म बनेगा। वैज्ञानिक धर्म अर्थात आने वाली पीढ़ी एक छोटा सा उदाहरण, वैज्ञानिक धर्म अर्थात हमारी ऋषि मुनि, ऋषि मतलब जो रिसर्च करते थे, रिसर्च किया ऋषि कनाद हरिद्वार के प्रयोगशाला में पदार्थ के छोटे कण पर, और वही उन्होंने सबसे पहले इसी पावन धरती हरिद्वार की नगरी में ये परमाणु परीक्षण कर डाला। और उसी कण से उस ऋषि पर रिसर्च करने वाले ऋषि का नाम पड़ा ऋषि कनाद। छोटे कण को परमाणु कहते हैं, कण से ऋषि कनाद। और कनाद का पुनर्जन्म हुआ वर्तमान समय में। फिर उन्होंने रिसर्च किया और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना करके वही ऋषि कनाद काका कलाम के रूप में अभी हम लोग के सामने विदा हो गए। एक छींटा लग सका कलाम साहब पर? मित्रों, जो ऋषियों ने रिसर्च किया, कौन सा रिसर्च किया? हमारे देश में सूर्य विद्या पर रिसर्च हुआ था। ऊर्जा के जो अक्षय स्रोत है, जिसको आज तक विज्ञान चुनौती दे रहा था। कोई कह रहा था सूर्य हाइड्रोजन का गोला है, कोई कह रहा था हीलियम का गोला है, लेकिन झरिया का वो कोयला का भंडार समाप्त हो रहा है, गिरिडीह कोडरमा का अभ्रक समाप्त हो रहा है, अरब अमीरात का पेट्रोल और डीजल समाप्त हो रहे हैं। लेकिन ना जाने कहाँ चांद सूरज का है बिजली घर लगा हुआ, पल भर की भी देर न करता कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। हमसा कोई तार नहीं, कोई खड़ी दीवार नहीं, हमसा कोई तार नहीं, कोई खड़ी दीवार नहीं, परम पिता के उस हस्ती को करता क्यों स्वीकार नहीं, परम पिता के उस हस्ती को करता क्यों स्वीकार नहीं। इसलिए तो आज देख लो, इसलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं, इसलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं। टीवी सेट, कूलर सेट, मोबाइल सेट, फ्रिज सेट, लेकिन हर आदमी का माइंड अपसेट। तनाव, डिप्रेशन, चिंता, कुंठा, स्ट्रेस युवा लोगों के दिमाग में भर गया। जो युवा लोगों के दिमाग में रहा था मेरा रंग दो बसंती चोला, आज युवा के दिमाग में स्ट्रेस है, तनाव है, कुंठा है। तो वैज्ञानिक धर्म का मतलब हमारे ऋषि मुनि इस बात को हजारों साल पहले जानते थे। इसलिए हजारों साल पहले बना हुआ वो औरंगाबाद का सूर्य मंदिर, नालंदा का सूर्य मंदिर, महाराष्ट्र का सूर्य मंदिर, जहाँ जहाँ सूर्य मंदिर हैं आप देखेंगे जिस रथ पर भगवान सूर्य बैठे हुए हैं उस रथ पर 7 घोड़ा बंधा हुआ है। 8 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं? इसी बात को सर आइजक न्यूटन जब प्रिज्म में सूर्य विज्ञान पर शोध किया तो बोला सूर्य में कितना रंग है। न्यूटन कब आए और हमारे वो मंदिर कब बना था? साइंटिफिक रीजन मिला लीजिए।
अर्थात जो सूर्य की उपासना करेंगे उनको ये 7 लाभ गारंटी के साथ मिलेगा, जो 25 साल में हमने पाया है। और अपना अनुभव कहते हैं लोहा ही लोहा को काटता है। आज युवाओं के अंदर क्रांति खड़ी करनी है तो युवा को ही रोल मॉडल बनना पड़ेगा। कोई बूढ़ा युवा के अंदर क्रांति उत्पन्न नहीं कर सकता है। और 25 साल में जो हम लोगों ने पाया है, किस तरह से सूर्य की उपासना से पर्सनालिटी डेवलप हो जाता है, किस तरह माइंड का पावर बढ़ जाता है, किस तरीके से शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है, कैसे बौद्धिक क्षमता बढ़ जाता है, कैसे हमारे अंदर का आत्मविश्वास जग जाता है, कैसे हमारा मनोबल ऊंचा हो जाता है, कैसे हमारे अंदर का विवेक जाग जाता है। और हम हिंदुस्तान का हर युवा विवेकानंद की पावन धरती पर जब हमारा विवेक जागृत हो जाता है तो आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं और हिंदुस्तान का हर युवा विवेकानंद बन जाता है। लेकिन जब विवेक जागृत नहीं होता, यह हिंदुस्तान का युवा तो बोतलानंद बना हुआ। किसी के हाथ में बियर है, चलो दुर्गा पूजा में गए हैं, क्या होगा, अरे एक दिन पर्व है थोड़ा मना लो, 2 पैग ले लेते हैं। आज यहाँ लॉज में भी युवा लोग मौज करता है। लॉज में जो बड़े बड़े मालिक के बेटा लोग, पैसा तो मिलता ही है, सब महीना पुरता है, उसका एक रहता है वॉलंटियर पैसा वसूलने वाला, और उसके साथ बियर बार की राजधानी में पूरा लॉज में मौज उड़ा रहे जमाना। जितनी मौज उड़ाएगा, कितना दिन मौज उड़ाएंगे आप लोग, 3 साल 5 साल, उसके बाद पिताजी, अरे दुनिया के असली भाव तो तब मालूम होता है कि दुनिया कितना कठिन है जब पिता की साया माथे से उठ जाती है, जब स्वयं घर चलाने की जिम्मा कंधे पर आ जाती है, जब बच्चों का फीस भरने का वक्त आ जाता है, पत्नी के लिए साड़ी लाने का समय आ जाता है, बच्चों के लिए व्यवस्था बनाने की बात आती है, तब पता चलता है दुनिया में बड़ा संघर्ष है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, तब समझ में आने लगता है कि दुनिया कितना है। इसलिए गुरुजी ने कहा यौवन की तैयारी, जवानी अगर शानदार तरीके से जीना चाहते हैं तो विद्यार्थी काल में उसकी तैयारी करो। विद्यार्थी काल में यदि उसकी तैयारी कर लिए तो जवानी आपका सुखमय होगा। और जवानी को यदि आप बीड़ी के चक्कर में, सिगरेट के चक्कर में, आई लव यू के चक्कर में, सनी लियोनी के फ्लोवर के चक्कर बनने की कोशिश करेंगे, सपने वाले के चक्कर में पड़ेंगे, तो अपने वाले के सामने आपका सारा पर्सनालिटी खत्म हो जाएगा। एक अभी स्थिति ऐसा हो गया है पुरुष और नारी में कि हम लोग के इलाका में जो अबरख निकलता है तो ऐसे ऐसे देखते हैं उनके हस्बैंड 40 किलो का वजन अपने माथे पर नहीं उठा पा रहे और उनकी पत्नी 40 किलो 50 किलो माथे पर ले जा रही। पर्सनालिटी किसका अच्छा है, महिला का या पुरुष का? हम लोगों को विचार करना होगा। यदि हम लोग अध्यात्म का कैप्सूल नहीं लेंगे एवरीडे, जिस कैप्सूल को खाया नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गए, उस कैप्सूल को यदि अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तो हमारी आपकी हालत क्या हो जाएगी? जवानी आई नहीं और बुढ़ापा आ जाएगा। हमारी आपकी हालत क्या होगा? वो सड़े हुए टमाटर की तरह, बोरा में रखे हुए सड़े हुए आलू की तरह, कैरेट में रखा हुआ सड़ा अंडा की तरह। और हम माता पिता के सपने कहाँ से पूरा करेंगे? हम अपना ही सपना, अपना जीवन चलाना हमारे लिए दुभर होगा। हमारे पिताजी तो खेत में हल चला रहे हैं, लेकिन जब खाली हाथ जाएंगे तो हल चलाने का भी बल हमारे मसल्स में नहीं होगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद का जो अध्यात्म है केवल पूजा पाठ नहीं है, एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला। हम सज्जनों के लिए माला रखेंगे लेकिन दुष्टों के लिए शंकर का त्रिशूल भी रखेंगे। हम शंकर हैं तो हम ही प्रलंकर हैं, हम डमरू वाले हैं तो हम ही त्रिशूल वाले हैं, हम माला वाले हैं तो हम ही भाला वाले हैं। ये दोनों का समन्वय आज के युवाओं के अंदर करना पड़ेगा। जोश और होश दोनों को मिलाना पड़ेगा, बुद्धि को सद्बुद्धि को ओर मोड़ना पड़ेगा। इसलिए आज का युग धर्म है अपने आप को बनाना। स्वामी विवेकानंद ने कहा बी एंड मेक। आज के युवाओं का नारा क्या होना चाहिए? उस समय का नारा था इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय। अब हम लोग का नारा होना चाहिए भारत माता की जय। हम बदलेंगे देश बदलेगा। हम बोलिएगा, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। जन्म जहां पर, जन्म जहां पर, अन्य जहां का, अन्य
जहां का, वस्त्र जहां के, वस्त्र जहां के, ज्ञान जहां से, ज्ञान जहां से, वो है प्यारा, वो है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कैसे होगा? देश की रक्षा कैसे होगा? इसलिए यहां प्रश्न चिन्ह खड़ा किए हम लोग। देश की रक्षा सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो युवा रात के 9 बजे तक, दिन के 10 बजे तक खराठा लेकर नींद लेते हैं, जिस देश के युवा का भोजन पचाने के लिए उनको कोको कोला पीना पड़ रहा है, मिरिंडा और फेंटा पीना पड़ रहा है, वो युवा क्या देश की रक्षा करेंगे? ऐसे युवा जिनका जीवनी शक्ति चुक गया है, जो गैस के बीमारी से पीड़ित हो गए हैं, जो कब्ज के बीमारी से हो गए, जो अपनी जीवनी शक्ति धात संबंधी रोग से पीड़ित हो गए, ऐसे गए गुजरा दिनहीन युवा से राष्ट्र की रक्षा नहीं होगी। राष्ट्र की रक्षा कैसे होगा? तो हमारे अंदर फौलादी पावर विकसित करना होगा, शारीरिक बल को ठीक करना पड़ेगा, मानसिक बल को ठीक करना पड़ेगा। और इसीलिए हर संडे कहते हैं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आप एक दिन यहाँ सीख लेंगे, लेकिन वातावरण का प्रभाव, अंतिम बात कहेंगे, वातावरण क्या क्या प्रभाव है? उत्तर, पूरब, पश्चिम और पूरब, ये चारों दिशा में देखिए हिंदुस्तान को अलग अलग। जैसे कश्मीर में सेव हम यहाँ भी उपजा सकते हैं, लेकिन जो कश्मीर के वातावरण में जो सेव में स्वाद होता है, वह स्वाद यहाँ के सेव में नहीं भर सकता है। केला तो हम यहाँ भी उपजा लेते हैं, लेकिन जो भुसवाल का हाजीपुर का केला है, वो केला का स्वाद यहाँ के केला में। लीची तो यहाँ भी फलती है, लेकिन जो लीची का स्वाद मुजफ्फरपुर का है, वो यहाँ नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग विशेषता है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है, भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है, सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना जहाँ है, सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना जहाँ है। तो इसलिए यहाँ वातावरण दे रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के बहुत सारे कोचिंग है, उसमें भी संस्कारी टीचर को आप देखिए, जिनका पर्सनालिटी अच्छा हो, जिनका व्यक्तित्व अच्छा हो, वैसे टीचर को भी आप चूज करिए कोचिंग संस्थानों में। और एक दिन सप्ताह में अपने अंदर ऊर्जा भरने के लिए मेडिटेशन सेंटर में 1 घंटे का समय आप निकालिए, केवल सप्ताह में 1 दिन, और 20 मिनट रोज, जैसे ब्रश करते हैं, जैसे नाश्ता करते हैं, जैसे और दैनिक काम करते हैं, उसी तरीके से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आप सूर्य उपासना से जुड़ जाइए। प्रतिदिन 20 मिनट तक बंद आंखों से सूर्य को देखिए, ध्यान करिए, ओंकार ध्वनि का उच्चारण करिए। और मित्रों, 120 दिन में जैसे सावन का डाला हुआ बीज 4 महीना में प्रकाश संश्लेषित होते हुए 1 दाना 100 दाना में बदल गया। 1 किलो धान का बीज 1 बोरा पक करके तैयार है। 4 महीना में आपको सूर्य की विज्ञान से ऐसा लाभ मिलने लगेगा, इस तरह से मेमोरी पावर का विकास होने लगेगा। 1 ईच 1 टीच, और ये 7 लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम, ब्रह्मवर्चस्वम, अथर्ववेद, ये 7 चीजों की गारंटी लिया। पहली गारंटी, हमारी आयु बल लंबा होगा। आज 25 साल 30 साल के नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है, किडनी फेल हो रहा है, गुर्दे में इन्फेक्शन हो रही है, नाना प्रकार के रोग हो रहे हैं। आयु बल लंबा होगा, सूर्य की उपासना। प्राण बल, गांधी का पहले प्राण शक्ति, वकील को पैसा वापस करना पड़ा, वकील को बहस नहीं कर पाए, लेकिन वही गांधी जब प्राण शक्ति मजबूत हो गया तो दे दी हमें आजाद बिना खड़ग बिना ढाल। आपकी भी प्राण शक्ति मजबूत हो जाएगी, कहीं भी आप बढ़िया से बात कर सकेंगे। कल हम लोग एसपी साहब के पास गए थे, संभावना उनका भी बन गया है, अगले सप्ताह आप मान लीजिए कि उनका हो जाएगा कॉल। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, ऐसे पर्सनालिटी पहली बार हम लोग के क्लास में आएंगे। जिला के जो पुलिस कप्तान होते हैं, बहुत बड़ा पद के व्यक्तित्व होते हैं, और उनको हम लोग आमंत्रित करेंगे। तो आप लोगों से अपील है कि आप सभी युवा साथी लोग जितना आए हैं, कम से कम ये संख्या को डबल बनाइए। 1 ईच 1 टीच, कैसे तैयारी करना चाहिए, बहुत अच्छा वो बात आप लोगों के बीच रखेंगे। प्राण शक्ति, आयु, प्राणम, प्रजाम, प्रजाम अर्थात सुसंस्कारी संगठन में रहिए, जहाँ से आपके अच्छे दोस्त होंगे, जिनका मैथ ठीक है, जिनकी फिजिक्स अच्छा है, जिनका चरित्र अच्छा है, वैसे साथ रहेंगे तब ना आपको लाभ मिलेगा। आप उसके साथ रहिएगा। कौन? जो 9 बजे तक सोते रहता है, तो मैं भी डूबा सनम, तुझे भी ले डूबूंगा। तो प्रजाम, सुसंस्कारी संतान से, दोस्तों से आपका मित्रता होगा। पशु प्रवृत्ति कहते हैं, गिराने वाली बुद्धि, बार बार जानवर वाली बुद्धि, उससे ऊपर उठाती है।
जैसे कमल का फूल जैसे जैसे पानी बढ़ता है तालाब में वैसे वैसे वो ऊपर चलता है, वो पानी के नीचे उसका पत्ता कभी नहीं जाता है। वैसे आपका व्यक्तित्व ऊंचा होने लगेगा। पशु प्रवृत्ति से आप देवत्व की ओर बढ़ेंगे। कृत्रिम आपका नाम फैलेगा। जब आप सफलता प्राप्त करेंगे सब लोग आपका नाम लेगा। देखिए हजारीबाग गया तो फलाने के लड़के थे, वो इस चीज में सक्सेस कर गया। तो कीर्ति, आपका नाम, द्रविणम। पांचवा चीज, हर आदमी को रुपये पैसे की जरूरत है। आप सही चीजों से जुड़ेंगे तो आने वाले समय में आपको रुपये पैसे की दिक्कत नहीं होगी। द्रविणम। और ब्रह्म वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व कहते हैं ऐसा आत्मबल, चाहे हमारे सामने प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे सामने एसपी हो, डीसी हो, चाहे जितना बड़ा व्यक्तित्व हो, लेकिन हमारा आत्मबल इतना मजबूत होना चाहिए कि आंख से आंख मिलाकर उनसे हम बात कर सकें। हमारा हेजिटेशन हमारा नहीं। आज युवा लोग क्या है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इंटरव्यू में गया तो वो कहते हैं ना राजू श्रीवास्तव, बम फटा तो ऐसा फटा कि नीचे उससे हो गया फुस। जब कोई आदमी के सामने तो हाथ पैर थरथराने लगता है, जीभ फंसने लगता है, क्या बोले भाई। ये जब आप सूर्य उपासना से जुड़ेंगे तो आत्मबल आपका मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए आप हर संडे को क्लास में आप आएँ और साथियों को प्रेरित करें। इसी शुभ भावना के साथ आप तमाम नए पुराने सभी युवा साथियों को प्रांतीय यूथ मोटिवेशनल क्लासेस हजारीबाग और प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के प्रतिनिधियों की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी बात को ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सभी भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।